फलां ने फलां से शादी कर ली, फलां से फलां की तलाक होगी, ये खबर है? अच्छा, आपकी और बुशरा मैम की कोई 5-6 दफा डिवोर्स हो चुकी है, वो तो मैंने भी सुना, ये क्या चक्कर है? कि हमें जब जवाब देना है, जब बड़ी अदालत लगनी है और हम क्या देखते रहे हैं, क्या सुनते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, हमें इसका जवाब देना है। जो हीरो होता है ना, वो किसी सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। YouTube पे सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग, अपनी फैमिलीज दिखाना या कुछ और सीन इस टाइप के अलावा भी काफी चीजें हैं, लेकिन किसी का नाम ना लो, अच्छे अंदाज में लेना है तो लो। तो लो, बुरे में नहीं। छुपाकर और खुफिया निगाह ये कोई चीज नहीं है भाई। कि अगर इंसान के पास कहने को, इंसान के पास करने को कोई अच्छा अमल ऐसा नहीं है जिससे लोगों को फायदा हो, तो फिर क्या फायदा? ठीक है, आपका यहाँ चुप करके बैठने क्या फायदा? सर बात तो सुने जरा। और ठहर जाना यार, कोई काम भी तो करने दिया कर। सर कमेंट तो पढ़े हैं। कौन सा कमेंट? ये आपका कोई फैन है, पहले तो कहता है कि आप मेरे मामे वामों के साथ क्रिकेट खेलते रहे, अच्छा, फिर कहता है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, फिर कहता है आपकी डाइवोर्स क्यों हुई है? कौन सी डिवोर्स? अरे भाई, ये कोई करने वाली बातें होती है वैसे? फलां ने फलां से शादी कर ली, फलां से फलां की तलाक होगी, ये खबर है? आजकल खबर है। नहीं, आजकल का क्या मतलब है? देखो, एक ना न्यूज का एक एलिमेंट होता है, एक न्यूज की वैल्यू होती है। जो आपकी जाती जिंदगी है वो आपकी जात तक है। अगर आप उसको शेयर नहीं करना चाहते, जो निकाह का मामला है ना, इसको पब्लिक करना होता है। आपको पता है, निकाह को छुपाकर और खुफिया निकाह ये कोई चीज नहीं है भाई। इसको पब्लिक करना है। पब्लिक किसको करना है? जिसको आप जरूरी समझते हैं, आपके खानदान को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को। अगर किसी ने अपनी शादी अनाउंस नहीं की हुई या वो पब्लिक नहीं करना चाहता और आप उसके पीछे घुस के और सूंघ रहे हैं सारे मामले को, तो क्या समझते हैं? आपकी बहुत बड़ी को खबर दे रहे हैं। किसी ने किससे शादी की है या उसकी डिवोर्स हुई है, तो क्या मतलब? इसको क्या, इसके अलावा दुनिया में कोई खबर नहीं है? कोई और बात है? अच्छा, आपकी और बुशरा मैम की कोई 5-6 दफा डिवोर्स हो चुकी है, वो तो मैंने भी सुना, ये क्या चक्कर है? आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मैंने आपको वीडियोस भेज रहा होता हूँ कि सर ये क्या हो रहा है। भाई, रोज किसी ने किसी को मारा होता है, रोज किसी ने किसी की शादी करवाई होती है, जो बेचारे मिले भी नहीं होते। अच्छा, मैं आपको एक रात की बात बताऊं। रात को मुझे किसी ने फोन किया और उसने मुझे कहा कि ठीक ठाक मशहूर आदमी, अच्छा, उसने मुझे कहा कि यार मुझे एक बात बताएं, ये आपका जो मैं देख रहा हूँ इंसानियत से बंदगी तक का सफर आप बयान अली के साथ जो कर रहे हैं मामला, इसमें क्या है? मैंने कहा यार, हम तो पर्पस ऑफ लाइफ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उससे कहा कि कोई खास रीजन इसका या नहीं? तो मैंने कहा देखो, अगर काम कोई भी इंसान करता है ना, जो पैसा है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। खास तौर पे जो अबलाग है, जो हमारे पास ये कम्युनिकेशन का काम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़े लोगों से माजी में जो है करवाया गया और अब भी बड़े लोग इसको करते हैं। और मेरे जैसा एक आम आदमी, सीधा साधा सा, वो भी अबलाग के इदारे में काम करता है। तो हमें बहुत जिम्मेदारी से ख्याल करना चाहिए। कोई ऐसी बात ना हम कर जाए ना जो किसी की दिल आजारी का सबब बने। उसके साथ बहुत देर मेरी बहस हुई और उससे मुझे कहा यार, अच्छा, मैंने कभी पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में नहीं सोचा था कि ये क्या है, इसको क्यों इंसान बहुत ज्यादा हाईलाइट करे और बहुत ज्यादा वो करे। बात ये है कि अगर इंसान के पास कहने को, इंसान के पास करने को कोई अच्छा अमल ऐसा नहीं है जिससे लोगों को फायदा हो, तो फिर क्या फायदा? ठीक है, आपका यहाँ चुप करके बैठने क्या फायदा? अच्छा, मैं असल में चाह रहा था बात कंप्लीट करें, तो इसमें आप ये बता रहे हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है जिसका नाम है हुसैन साहब, और जो हमने एक शो शुरू किया है परिस्तान, जिसका नाम हमने रखा है ऐसी बेटे बेटे तो उसका आप पर्पस बता रहे हैं ना एक, तो ये तो फिर बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं। आप इस YouTube चैनल का ही पहले पर्पस बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये पैसों के लिए या दूसरी चीजों के लिए हम कर रहे हैं। देखो यार, आपको पता है, आप मेरे कलीग हो, जो मेन स्ट्रीम का काम है जी, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि यहाँ ठीक ठाक पैसे होते हैं। हमारे पास वक्त ही नहीं होता कुछ और डिजिटल के लिए आपका। लेकिन डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ी रियलिटी है। यस, उसके अंदर बैठकर आपको कोई काम की बात करनी है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है। अपनी फील्ड का हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, जो बहुत सारी एक बातें आप सोच नहीं सकते, ये जो आपके चक्कर में मैं डिजिटल वाले मामले में पड़ा हूँ। मैंने सुबह क्या देखा है कि एक आदमी जो बैठा हुआ, कोई लाइव किसी उसमें बैठा हुआ था किसी प्लेटफॉर्म पे, और मेरी हैरत इतनी ज्यादा मुझे हुई कि वो गुफ्तगू और जो शोर और जो बड़े मुतकब्बिर किस्म के जुमले वो बोल रहा था और बड़के लगा रहा था। मैंने कहा यार, ये मिलियंस लोग ये सुन रहे हैं
ये यानी सोसाइटी को किस तरफ ड्राइव कर रहा है यार डिजिटल मीडिया। अगर हम अपनी सोसाइटी को ड्राइव ही गलत अंदाज से कर रहे हैं, जैसे हमारे जो हीरोज हैं, जो नेशनल हीरोज हैं, जिनके जो हमारे जो इस्लामिक हीरोज हैं, कितना काम हुआ है उनके ऊपर, हमारे पूरे के पूरे मीडिया के अंदर कितना हमने उनको हाईलाइट किया, क्रिटिसाइज ज्यादा किया है या नहीं बात की। जो हीरो होता है ना, वो किसी सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ बाप जो होते हैं ना, ये औलाद के हीरोज होते हैं। बिल्कुल। तो अब किसी का हीरो नहीं कभी मारते। बिल्कुल। हमेशा मैं कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि माँ बाप की दोनों की एक जैसी इज्जत करो। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। इसी तरह डिजिटल मीडिया का रोल जो है ना, और यही हमारा पर्पस है कि हम अगर अपनी डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई फायदे की बात हो, किसी उसका फायदा हो ना, उल्टा नुकसान। तो एक माइंडसेट भी लोगों का चेंज करना है कि यूट्यूब पे सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग, अपनी फैमिलीज दिखाना या कुछ और सीन, इस टाइप के अलावा भी काफी चीजें हैं जिसको हम एक पॉजिटिव सेंस में या पॉजिटिविटी में यूज कर सकते हैं। ओ यार भाई, मेरी बेगम भी मीडिया से है, लेकिन बात ये है, वो जो आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता वो फैमिली व्लॉगिंग, मैं पहले भी आपको एक दफा कह चुका हूं, मुझे उसका पता ही नहीं है। आप 2-3 वीडियो देख लें। मैं क्यों देखूं यार, बड़ा वक्त कीमती चीज है जो हमें वक्त दिया गया है ना, इसका बड़ा मामला है लंबा चौड़ा। अच्छा। तो मैं गैर जरूरी चीजों में जिनका कोई फायदा नहीं है उस पर क्यों डिस्कशन करूं। सर लेकिन वो तो बड़े गुरूर में बोलते हैं कि 24 घंटों में हमें 50 लाख बंदा देख लेता है। यार इसका बात यह है कि किसी की व्लॉगिंग या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए तो हम यहाँ बैठे नहीं है। हाँ। पहली बात है कि मैं अगर नहीं जानता किसी को और लोग जानते हैं तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको नाम लेने से पहले मना कर चुका हूँ कि कोई हमारी डिस्कशन के अंदर बिल्कुल प्राइवेट डिस्कशन है हमारी, लेकिन किसी का नाम ना लो। अच्छे अंदाज में लेना है तो लो, बुरे में नहीं। अच्छा, अच्छे पे भी ले लेंगे जब कुछ और अच्छा आ रहा होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ी हकीकत है, तो डिजिटल मीडिया राइट नाउ हमारी लाइफ्स पे, और जो कि यंगस्टर हैं, जो कि बच्चे हैं नए अभी, जो कि यंग हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, उनकी लाइफ पे बहुत मैटर करता है, खास करके लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर। वो फैंटेसी वाले वर्ल्ड में चले गए कि बस यही लाइफ है, यही चीजें हैं, और यही असल में एक बहुत ही आजाद और बेरहरवी से भरपूर जो कंटेंट इस वक्त उसकी यलगार होगी है ना, उससे बहुत तबाही मचा दी है। और जो यूथ का इस वक्त मैं कॉन्सेप्ट देखता हूँ ना, मुझे नहीं पता उसके पीछे डिजिटल मीडिया और आपके कौन से वो जो आप कहते हैं लोग हैं और मामलात हैं, आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं तो अपना काम जानता हूँ। सही बात है। और मुझे अपनी सोसाइटी, अपने लोगों की फिक्र है और अपनी भी फिक्र है कि हमें जब जवाब देना है, जब बड़ी अदालत लगनी है, और हम क्या देखते रहे हैं, क्या सुनते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, हमें इसका जवाब देना है। तो मैं तो उसकी वजह से परेशान होता हूँ, लेकिन मैं ये किसी को रोक तो नहीं सकता, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को रोकूं। ये जिन्होंने रोकना है, जो सोसाइटी को देख रहे हैं, मैंने ये सुना है कि बहुत सारे जो दुनिया के बड़े मुमालिक हैं वो बैन कर रहे हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स को कि उनकी सोसाइटी खराब हो रही है। अगर हमारे कल्चर में ये समझा जाएगा तो वो कर देंगे। ये तो उसका एक जिन लोगों के पास अथॉरिटी है वो कर सकते हैं, मेरी अथॉरिटी नहीं है ना। अच्छा सर, लेकिन फिर उसमें ना सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग या दूसरी चीजें नहीं है उसमें। अगर लोगों ने अपने उसमें आना है ना, मैं कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स की, कोई कोर्सेज की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे प्रैंक्स करो, मतलब काफी चीजें ऐसी हैं कि जो हम अपनी फैमिली के साथ या फैमिली के साथ नहीं कर सकते पब्लिकली। तो वी कांट इमेजिन ना, हम कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते उस बारे में। देखिए, हम लोग पहले ही एक चीज से बहुत परेशान हैं और वो है अखलाकी पस्ती। जब अखलाक इस तरह का होगा, और मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप एक मोबाइल लेकर बच्चे को एक साइड पे लगा देते हैं कि अब हमारे कान खाना जान खाना छोड़ देगा। ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये एक समझने वाली बात है कि अगर बच्चा देख क्या रहा है। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स सुने भी हैं, लोग इस पे बात करते हैं। बच्चों की तरबियत का ख्याल करना है। अगर आप समझ रहे हैं कि आज डिजिटल मीडिया की वजह से सोसाइटी खराब हो रही है तो ठीक कीजिए ना, उसको खराब ही रहने देंगे, है ना। चलो आप यार कुछ और बात करते हैं, चलते हैं।